सो हेलो गाइज़, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉट एंड जोन में। सो गाइज़ 17/21 पर्सनल असिस्टेंट दिल्ली जल बोर्ड। चलिए गाइज़, मैं आपको जो भी आपने कमेंट किए मैं समझ सकता हूँ। एग्ज़ाम हो चुका है, कट ऑफ की आपकी एक्सपेक्टेशंस होगी क्या रह सकती है। देखिए गाइज़, इसलिए एक्सपेक्टेशंस है क्योंकि एग्ज़ाम बड़ा अजीब होगा जैसा आपने एक्सपेक्ट किया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों ने जैसा एक्सपेक्ट किया होगा सबका टारगेट होगा कि 120 कट ऑफ रहती है, 115 120 कट ऑफ रहती है स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम्स की। तो आप सभी का ये ज़रूर उम्मीद रही होगी कि मैं इतना एक मिनिमम टारगेट फिक्स करूंगा और मैं इतना रखूंगा। मैं समझ सकता हूं। और जब आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो कुछ और ही बन गया होगा। चलिए देखिए गाइज, जिन्होंने तैयारी करी है, जिन्होंने प्रिपरेशन करी है और जो टच में है जेन्युइनली, उनके लिए भी एग्ज़ाम थोड़ा सा डिफरेंट रहा है। इसमें कोई शक नहीं है और आपको ये मानना चाहिए। एग्ज़ाम का रिव्यू, एग्ज़ाम के क्वेश्चन का रिव्यू मैं 27 तारीख तक की वीडियो का दे चुका था। 29 तारीख को 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए, यानी कि टोटल 4 शिफ्ट हुए हैं। नॉर्मलाइजेशन आपका होगा। नॉर्मलाइजेशन में आपको ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी है कि आपके नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, 20-25 नंबर बढ़ेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में आपको ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी है क्योंकि पैटर्न सेम था, क्योंकि एग्ज़ाम 2 से 3 दिन में ख़त्म हो गया है। पैटर्न सेम था, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी सेम थी और जो क्वेश्चन का सिलेक्शन था वो भी लगभग सेम था। मैं आपको पहले ही बता चुका था रीजनिंग कैसी थी। आप रीजनिंग कर रहे हैं, आपने अचानक से घड़ी देखी, आपके 40-50 मिनट चले गए, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, ये क्या हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा हुआ है। रीजनिंग में 7 से 8 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट, और अगर मान के चलिए 7 से 8 क्वेश्चन ही नहीं बल्कि 10 से 12 क्वेश्चन आपको सिटिंग अरेंजमेंट मिलेंगे। फ़र्क इतना है कि एक नॉर्मल सिटिंग अरेंजमेंट होता है सर्कल रो वाला, एक उसमें हाइट या फिर उसका वेट कि भैया ये इससे ज़्यादा वेट वाला है या इससे ज़्यादा हाइट है, ये इसके बीच का है, वो भी सेम उसी लेवल का होता है। अब अगर उसे सॉल्व करेंगे तो आप उसको सिटिंग अरेंजमेंट के बेस पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वो भी मैं इसमें इंक्लूड करता हूँ। तो 10 से 12 क्वेश्चन हो गए। अब आती है ब्लड रिलेशन। एक लाइन का स्टेटमेंट और एक पजल बना देना, मैथमेटिकली पजल बना देना, उसके बाद एक रिलेशन देना, फिर रिलेशन पूछना इसका इससे क्या संबंध होगा, उसमें बहुत अंतर है। और आप जब तक उस पजल को पढ़ेंगे आपका टाइम चला जाएगा। ऐसे क्वेश्चन थे और ऐसा एक शिफ्ट में नहीं, आपको 4 शिफ्ट में मिले हैं। चलिए, जीके एज यूजुअल, जीके जैसी होनी चाहिए वैसी थी। मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैथमेटिक्स पे आते हैं। भैया मैथमेटिक्स 40 के 40 आप कर लेंगे जब घर पे आप आंसर की देखेंगे। जब एग्ज़ाम में आदमी बैठा होता है ना, 7 क्वेश्चन किया, रीजनिंग आपने अटेम्प्ट करी, जीके आपने अटेम्प्ट करी, 7 से 5 क्वेश्चन के आपने घड़ी देखी, 1.5 घंटा जा चुका था। अब आपका दिमाग काम करना बंद क्यों कर दिया? क्योंकि अभी 2 शिफ्ट बची है, 2 सेक्शन बचे हैं, यानी कि 4 पार्ट। और वो 4 पार्ट इस एग्ज़ाम के सबसे इजी पार्ट हैं अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा तो। मैं इजी क्वेश्चन नहीं कह रहा हूँ, उस 5 सेक्शन यानी कि 5 सब्जेक्ट में उनके कंपैरिजन में इन दोनों पार्ट को इजी बता रहा हूँ। बस आपने, जिसने वो अटेम्प्ट किया है वो मान सकता है कि मैंने मैथ को स्किप करके बहुत अच्छा डिसीजन लिया। क्योंकि अगर मैथ को आप स्किप नहीं करते, जिन्होंने किया है मुझे पूरा यकीन है बहुतों ने किया है, कुछ ने नहीं किया होगा भैया, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मैं उनकी बात नहीं करूँगा। और जेन्युइन है, जिसने बिल्कुल, जिसकी अच्छी तैयारी होगी, बैंकिंग टच में भी होगा, शॉर्ट ट्रिक्स होगी बैंकिंग की भी। और मुझे नहीं लगता कि इतनी भी क्या शॉर्ट ट्रिक्स लगाएगा भैया। बैंकिंग में एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन होता है, अगर आपने एक सॉल्व किया उसके 5 क्वेश्चन होते हैं, एक सॉल्व करते ही 5 आपके 1-1, 2-2 सेकंड में निकल जाएंगे। लेकिन इसमें तो सारे के सारे अलग अलग क्वेश्चन थे, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा उस क्वेश्चन को निकालने के लिए। तो मुझे लगता है वो लेंथी था तो था, आपको ये जेन्युइनली मानना चाहिए। चलिए, मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कट ऑफ पे बात करते हैं। सबसे पहले चारों शिफ्ट एक जैसी थी, मॉडरेट टू टफ था, मैं ये मान सकता हूँ। लेंथी था पेपर, जिसने भी अटेम्प्ट किया 120 से 140, मेरा मानना है वो एवरेज अटेम्प्ट बिल्कुल बढ़िया था, 120 से 140। ठीक है गाइज, मैंने 2 पैरामीटर सेट किए हैं और 2 पैरामीटर के बेस पे मैं ये कट ऑफ बता रहा हूँ। पहली चीज़ ये कि मैं 20 टाइम्स
अगर मैं DSSP में बैठा हूँ तो मैं 20 टाइम्स कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि ये 100 वर्ड्स पर मिनट की स्टेनो है और ये रिकॉर्डेड मैटर नहीं होता। यहाँ पर फिजिकल ट्यूटर आता है और वो अपने मुंह से 10 मिनट में आपको 100 वर्ड्स की पर मिनट में डिक्टेशन देगा, तो उसमें और रिकॉर्डेड मैटर में बहुत अंतर होता है। तो चलिए गाइज, पहली चीज़ मैंने ये इन्वॉल्व करी है 20 टाइम्स, और दूसरा उसकी लेवल और उसका जो लेंथी पेपर था उसके हिसाब से क्या कट ऑफ रह सकती है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। हो सकता है आप लोगों में डिफरेंस हो, कुछ लोगों को लगे मैंने बहुत कम कट ऑफ ले लिया, कुछ लोगों को लगे बहुत ज़्यादा, बट देखते हैं। चलिए गाइज कट ऑफ पे बात करते हैं। सो गाइज चलिए कट ऑफ पे बात करते हैं 17/21 पोस्ट कोड की। देखिए गाइज, 2 पैरामीटर्स पर मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर 10 टाइम्स भी कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है तो भी इसके आसपास ही कट ऑफ रहनी चाहिए या रहेगी। एक और चीज़, DSSB अब एग्ज़ाम सेटअप नहीं करता, कोई प्राइवेट एजेंसी को ये देती है सेटअप करने के लिए एग्ज़ाम, इसलिए आपको थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है इस समय DSSB का एग्ज़ाम का पैटर्न। सो चलिए कट ऑफ की बात करते हैं। जनरल की 97 to 107, OBC की 94 to 100, EWS की 85 to 93, SC की 87 to 95 और ST की 75 to 85 कट ऑफ रह सकती है। सो गाइज़, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे, बिल्कुल लगी होगी, तो लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेशन देता है। थैंक यू सो मच।